जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, धनतेरस का त्यौहार आने वाला है। आज मैं आप लोगों को कुछ विशेष बातें बताऊंगी, कुछ विशेष उपाय बताऊंगी। धनतेरस में क्या लेना अति आवश्यक है, क्या लेने से और क्या करने से पूरे साल आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास रहेगा। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी और कुछ खास उपाय भी बताऊंगी, इसलिए वीडियो ज़रूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही बने रहिए। देखिए, जैसे कि जाना जाता है कि धनतेरस का त्यौहार जो है हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक त्यौहार माना गया है। धनतेरस का त्यौहार जैसे दिवाली का त्यौहार 5 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है और उसी में आती है धनतेरस। तो धनतेरस के इस दिन लोग देवी लक्ष्मी और धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं। धन्वंतरी जो कि हमारे आयुर्वेद के देवता थे, जिन्होंने तमाम तरह के बीमारियों को ठीक करने वाले देवता थे, उनकी पूजा की जाती है। और साथ ही कुबेर जी की पूजा भी की जाती है। यह पर्व त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है इस बार धनतेरस का त्यौहार जो है पड़ रहा है 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। चलिए, ये तो हो गया कि किस दिन मनाया जाएगा, ये तो मैंने आपको बताया। किस किस की पूजा की जाएगी ये भी मैंने आपको बताया। लेकिन इस दिन जैसे कि हमारे सबके घर में ये परंपरा है। देखिए, दिवाली का त्यौहार जो है ये परंपरा का त्यौहार है। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आपके घर में जिस प्रकार से बड़े बुजुर्ग जो है इस त्यौहार को मनाते आए हों, उसी प्रकार से आप अपने घर में इस त्यौहार को मनाइए। हाँ, कोई कुछ बताता है तो उसमें कुछ नई कड़ियाँ जोड़ सकते हैं, लेकिन जो पुरानी परंपराएं हैं उन परंपराओं को जारी रखिए। वही हमारी नींव हैं। जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो करते थे वो समझ लीजिए वो हमको करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर ज़रूरत पड़ने पर कुछ नई परंपराओं को भी जोड़ा जाता है, लेकिन पुरानी परंपराएं तो होनी ही चाहिए। तो हम लोगों में पुरानी परंपरा है कि धनतेरस के दिन लोग बर्तन ज़रूर खरीदते हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इस दिन जो है उनकी ज़रूरत की चीज़ें जैसे कुकर हुआ, कढ़ाई हुआ, इस तरह की वस्तुएं खरीद लेते हैं। थाली हुई, जो उनको ज़रूरत होती है उस हिसाब से बर्तन की खरीदारी कर लेते हैं कि इसी बहाने त्यौहार भी हो जाएगा और बर्तन भी आ जाएगा। वो तो चलिए ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को इस बार एक चीज़ विशेष रूप से कहूँगी कि इस दिन जो है पीतल की या तांबे की, दोनों में से दोनों धातु का कोई ना कोई चीज़ अपने घर में अवश्य लाइए। अगर कुछ भी नहीं आप ला सकते हैं तो एक चम्मच ले आइए पीतल का, चाहे एक भगवान को जलाने वाला दिया ले आइए, एक भगवान को तांबे का दीपक ले लीजिए या तांबे का लोटा ले लीजिए और उसको ले आकर के उस दिन के पूजा में उसको शामिल करिए। यह आप करके देखिए, फिर आप देखिए अपने जीवन में चमत्कार। देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। हमारे पहले के ज़माने में क्या था कि स्टील के बर्तन तो थे नहीं। अभी क्या है कि स्टील के बर्तन आ गए हैं, तो लोग जाते हैं बाज़ार में से तमाम स्टील के बर्तन खरीद करके लेकर के चले आते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना भाई। इस दिन जो है ठीक है, स्टील के बर्तन आपको ज़रूरत है आप खरीद सकते हैं, लेकिन स्टील का बर्तन जो है धनतेरस के दिन बहुत ही शुभ नहीं हो। शुभ है जैसे पीतल का ले लीजिए। अगर आप सोना चांदी ले सकते हैं, खरीदने में सक्षम है तो सोना चांदी खरीदिए। सोना चांदी नहीं खरीदने में सक्षम है तो पीतल की एक दीवट ले लीजिए, भगवान का दिया जलाने वाला। चाहे एक चम्मच ले लीजिए, चाहे एक कटोरी ले लीजिए, तांबे का एक दीपक ले लीजिए, तांबे का एक लोटा ले लीजिए, पीतल का एक लोटा ले लीजिए। इस तरह की चीज़ें जो है आप धनतेरस के दिन अवश्य ही खरीद करके ले आइए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, आजकल क्या है, तमाम तरह की झालरें, तमाम तरह के डिजाइन के तोरण मिल रहे हैं और वो लोग ले आते हैं और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं। बड़ी अच्छी बात है। आजकल हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में इसी प्रकार की चीज़ें सब फैली हुई हैं। एक दूसरे का देख करके लोग जो है यह कार्य करते हैं। तो मैं इसके लिए आपको नहीं मना करूंगी, आपको जो करना हो करिए, लेकिन उसके साथ साथ
एक काम और करिए, देखिए जो हमारे घर का मेन दरवाज़ा होता है ना, वो सूर्य होता है, और वहीं से जो ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा जो होती है हमारे घर में प्रवेश करती है। तो इसलिए जो है अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हो सके तो आम के पल्लों या अशोक के पत्तों का तोरण अवश्य ही लगाइए। नहीं ज़्यादा लगा सकते हैं, आपने सजावट की चीज़ें लगा रखी हैं तो 5 ही पल्लों सही, लेकिन वहाँ पे लगाइए, क्योंकि यह लगाना अति शुभ होता है। और जितने दिन वो पत्ते हरे रहते हैं, पहले के ज़माने में लोग लगाते थे 3-4 दिन तक, 5 दिन तक पड़ा रहता था, क्योंकि वो पत्ते जब तक सूख नहीं जाते हैं ना, तब तक उसकी जो ऊर्जा होती है, जो उसकी शक्ति होती है, वो बनी रहती है और आपके घर में कोई भी निगेटिविटी प्रवेश नहीं कर सकती है। तो इसलिए मुख्य रूप से अपने दरवाजे पर आम के पल्लों का तोरण या तो अशोक के पत्ते का तोरण, जो आपको पत्ता अवेलेबल हो, जो आपको मिल जाए। अगर अशोक का पत्ता मिल जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, उसका पत्ता लगाइए। अगर अशोक का पत्ता नहीं मिलता है तो फिर जो है आप आम के पल्लों का भी तोरण बना करके लगा सकते हैं। घर की महिलाएं यह काम कर सकती हैं, बहुत टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट का काम है। पल्लो ले आइए, फटाफट बना करके लगा दीजिए, कितना सुंदर लगेगा और कितना शुभ होगा। माँ लक्ष्मी बिना बुलाए आपके घर में प्रवेश करेंगी। देख करके यह कार्य करके देखिए, पहले के बड़े बुजुर्ग जो है यही सब करते थे और घर में धन धान्य हमेशा सबके घर भरा रहता था, खेती बाड़ी हर चीज़ में बढ़ोतरी होती थी। अभी क्या है कि पुरानी चीज़ों को लोग करते नहीं हैं, तमाम नई नई तरह की लाइटें आ गई हैं, तमाम नई नई तरह की चीज़ें आ गई हैं, उसी में लोग व्यस्त रहते हैं। इस कारण बस पुरानी परंपराएं जो हैं वो कहीं ना कहीं छूटती जा रही हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा ये सब परंपराएं वापस ले आइए, ताकि मतलब समाज सुंदर बन सके। और चलिए, अब आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर धन की कमी कभी नहीं हो, तो इस दिन मैं आपको कुछ बहुत ही सरल से सुंदर से उपाय बता रही हूँ, इसको आप करिए। इस दिन क्या करिए कि सुहाग की चीज़ें ले आइए, 2 जगह ले आइए, मतलब और ऐसी मत ले आइए जो आप अपनी यूज करती हैं उसी टाइप का दूसरा भी ले आइए, 2-2 लाइए। 2 सुहाग की चीज़ें जो अपने लिए, मतलब जो भी लीजिए, सिंदूर 2, बिंदी 2, मतलब जो भी जितनी भी चीज़ें लीजिए, साड़ी 2, सब चीज़ें 2, साड़ी के साथ साथ सारी सुहाग की चीज़ें डबल ले आइए। ले आकर के माँ लक्ष्मी की पूजा करिए और माँ लक्ष्मी को चढ़ाइए। एक जोड़ा जो है माँ लक्ष्मी को चढ़ा दीजिए और एक जोड़ा जो है किसी भी सुहागन स्त्री को, जो ऐसी हो जिसके पास मतलब ऐसा हो कि वो नहीं खरीद सकती हो, बहुत गरीब हो, उसको उस चीज़ की ज़रूरत हो, ऐसी किसी महिला को पहले से ही देख लीजिए और उस दिन ले जा कर के रात्रि में जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो ले जा कर के उसको अवश्य दीजिए। जब वो उस चीज़ को लगाएगी, उस सुहाग की चीज़ें लगाएगी, तैयार होगी, पहनेगी ना, जितनी वो दुआएं देंगी आपको, जितनी उसके रोम रोम से जितनी दुआएं निकलेंगी, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। इस चीज़ को गांठ बांध लीजिएगा। इसलिए यह एक उपाय अवश्य ही कर लीजिए। धनतेरस के दिन मैं आपको एक और भी विशेष उपाय बता रही हूँ। धनतेरस के दिन आप 11 सफ़ेद कौड़ियाँ ले आइए और उसको जो है माँ लक्ष्मी के सामने रखिए, उस पर लाल सिंदूर चढ़ा दीजिए और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करिए। माँ लक्ष्मी को लाल गुलाब अवश्य अर्पण करिए और उसके बाद उनसे प्रार्थना करिए। माँ लक्ष्मी की पूजा करिए, कुबेर जी की पूजा करिए, धन्वंतरी भगवान की पूजा करिए। उसके बाद माँ को लाल गुलाब की माला अर्पण करिए और उसके बाद वह सफ़ेद कौड़ियाँ उनके सामने रखिए, उस पर लाल सिंदूर चढ़ा करके माँ से प्रार्थना करिए कि हे माँ मेरे घर में वास करिए, हे माँ मेरे सारे कार्यों को सिद्ध करिए। इस तरह से माँ से प्रार्थना करिए। और दूसरे दिन क्या करना है, वो कौड़ियाँ उठा करके आपके यहाँ जो भी गमला होगा मिट्टी का, जैसे तुलसी का गमला हो, चाहे कोई पेड़ पौधे फूल का गमला हो, उसके नीचे, मिट्टी के नीचे ले जा करके उन कौड़ियों को दबा दीजिए। उसके बाद देखिए पूरे साल आपके घर में धन की कमी तो होगी ही नहीं। और तीसरी चीज़, अगर आपके घर में कोई बीमार है तो एक काम करिए, आप क्या करिए कि उसकी दवा की जो पर्ची है, उसकी दवा की पर्ची का एक ज़ेरॉक्स करवा लीजिए और उसको ज़ेरॉक्स करवा करके और उस दिन शाम की पूजा में धन्वंतरी भगवान का नाम ले करके वहीं जहाँ पूजा करते हैं उसको फोल्ड करके वहाँ रख दीजिए। उसके बाद पूजा अर्चना करिए। दूसरे दिन आपको क्या करना है, एक दिया ले लीजिए, उसमें कपूर जलाइए, उसी में वो कागज़
ऐसे जलाते जाइए और वो जो राख होगी उसी दिए में गिर जाएगी, और उसको ले जा कर के पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी के नीचे दबा दीजिए। देखिए उस व्यक्ति की बीमारी यह उपाय करते ही धीरे 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 अपने आप दूर होने लगेगी। आपको यह चमत्कार खुद देखने को मिलेगा। तो इसलिए यह सारे उपाय अवश्य करिए। इस दिन यम देव का दीपक जो है अपने मुख्य दरवाजे के पास उत्तर दिशा में ज़रूर रखिए। यह कार्य भी कर लीजिए। बाकी अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।